अगर आप अच्छी डिग्री के बाद अच्छी नौकरी कर रहे हो, हर महीने सैलरी आ रही है, फिर भी रात को सोने से पहले दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, अगर कल नौकरी चली गई तो समझ लीजिए ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि ये कहानी पैसों की कमी की नहीं है, ये कहानी सुरक्षा की कमी की है। और ये डर अक्सर उन्हीं लोगों को होता है जो मिडिल क्लास से आते हैं। रोहित भी उन्हीं में से एक था। लोग उसे देखकर कहते थे, लाइफ सेट है यार। पर रोहित जानता था, कुछ भी सेट नहीं है। रोहित के पास वो सब कुछ था जिसे समाज सफलता कहता है। इंजीनियरिंग की डिग्री, एमएनसी की नौकरी, अच्छी सैलरी, सम्मानजनक पद। मां बाप को लगता था बेटा सुरक्षित हो गया। रिश्तेदार उसकी मिसाल देते थे। पर रोहित के दिल में जो चल रहा था वो कोई नहीं देख पा रहा था। हर महीने सैलरी आती और आते ही खत्म हो जाती। फोन की ईएमआई, बाइक की ईएमआई, फ्लैट का लोन, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू। कागज पर आंकड़े ठीक लगते थे, लेकिन दिल हमेशा कसकर रहता था। उसे लगता था जैसे वह एक पतली सी रस्सी पर चल रहा हो। जरा सा संतुलन बिगड़ा और सब कुछ गिर जाएगा। इस भावनात्मक दबाव का असर उसके फैसलों पर पड़ने लगा। रोहित को लगता था कि स्थिरता दिखाना जरूरी है। ऑफिस में सब गाड़ी ले रहे थे तो उसने भी ले ली। लोग ब्रांडेड कपड़े पहन रहे थे तो उसने भी खरीदारी बढ़ा दी। उस समय लगता था ये सब छोटी बातें हैं, ईएमआई मैनेजेबल है, सैलरी बढ़ जाएगी, अभी तो जवान हूं। यही वो गलती थी जो अक्सर समझदार लोग करते हैं, भविष्य को सिर्फ आशावाद के भरोसे छोड़ देना। और ये आशावाद धीरे धीरे कर्ज में बदल जाता है। यहीं पर एक छोटा सा ठहराव आता है जो हर मिडिल क्लास कहानी में आम होता है। मिडिल क्लास को बचपन से सिखाया जाता है जोखिम से डरना, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। इसीलिए जब सैलरी आती है तो हम उसे आजादी नहीं, सफलता का सबूत बना देते हैं। हम पैसों से सुरक्षा नहीं, स्टेटस खरीदने लगते हैं। रोहित भी यही कर रहा था। उसने पैसों को नियंत्रित करने की बजाय पैसों को खुद पर नियंत्रण करने दिया। और जब नियंत्रण चला जाता है तो डर अपने आप आ जाता है। फिर एक दिन हकीकत ने जोर का थप्पड़ मारा। रोहित के ऑफिस में रीस्ट्रक्चरिंग हुई। सीधा लेफ नहीं हुआ, लेकिन माहौल बदल गया। सीनियर चुपचाप सीवी अपडेट करने लगे। एचआर के मेल तनावपूर्ण हो गए। उस रात रोहित ने पहली बार गंभीरता से हिसाब लगाया। अगर 3 महीने सैलरी ना आए तो क्या होगा? जवाब था, सब बिखर जाएगा। ईएमआई मिस होगी, क्रेडिट स्कोर गिरेगा और सेविंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं। उस दिन रोहित को समझ आया कि उसकी डिग्री ने उसे नौकरी दी है, लेकिन विकल्प नहीं दिए। और जिनके पास विकल्प नहीं होते उन्हें ही सबसे ज्यादा डर लगता है। इस एहसास के बाद रोहित ने अपनी जिंदगी को धीरे धीरे पीछे से देखना शुरू किया। उसे समझ आया कि उसकी गरीबी का डर आय से नहीं, सिस्टम से आ रहा है। फिक्स्ड इनकम, फिक्स खर्च, जीरो लचीलापन। ये एक अदृश्य जेल है जिसमें मिडिल क्लास खुद को कैद कर लेता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, पर अंदर से हर फैसला डर पर आधारित होता है। रोहित ने पहली बार स्वीकार किया कि वो अमीर नहीं बनना चाहता, वो सिर्फ मानसिक रूप से सुरक्षित होना चाहता है। उसने अपनी जीवन शैली थोड़ी नीचे लाई। लोगों को समझाना मुश्किल था, लेकिन खुद को संभालना जरूरी था। फालतू ईएमआई बंद की, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया, साइड इनकम के विकल्प तलाशे। ये कोई रातों रात चमत्कार नहीं था। अहंकार को चोट लगी, तुलना हुई, लेकिन एक चीज धीरे धीरे बदलने लगी, उसका डर। अब नौकरी जाने का डर था, लेकिन घबराहट नहीं, क्योंकि अब उसके पास समय था, बफर था और चुनाव की आजादी थी। और यही इस कहानी का सबसे मजबूत सबक है। स्मार्ट डिग्री और अच्छी नौकरी सफलता नहीं होती, वह सिर्फ जिंदा रहने का प्रवेश पत्र होती है। असल सफलता तब आती है जब आप पैसों के साथ अपना भावनात्मक रिश्ता समझ लेते हो। जब आप ये सीख लेते हो कि पैसा दिखाने की चीज नहीं, संभालने की चीज है। मिडिल क्लास का संघर्ष पैसों का नहीं, योजना और मनोविज्ञान का होता है। रोहित आज भी मिडिल क्लास है, लेकिन अब गरीबी का डर उसके फैसलों को नियंत्रित नहीं करता
और शायद असली अमीरी वही होती है जब आपके पास सब कुछ खो देने का डर कम हो जाए, क्योंकि आपने जीने का तरीका सीख लिया हो